सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको पता ही है आपके एग्ज़ाम के लिए कितना पॉपुलर टॉपिक है और इससे ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन उठकर आते हैं, चाहे वो सीटेट हो, DSSS हो, KVS हो, NVS हो, SSC हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। इवन UPSC के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब आपको पता होगा कि DSSS ने ये पोर्शन काफ़ी कम कर दिया है कि जैसे 6-7 का जो सिलेबस है ना वो इतना एग्ज़ाम में आता नहीं है, ठीक है। बट ये टॉपिक आपके जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने जो खुद एग्ज़ाम दिया था 2025 में, उसमें भी इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर आए थे जीके में, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, सो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2500 BCE से 1750 BCE तक ये चला था सिविलाइजेशन, एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। जैसे इसका मतलब क्या होता है कि इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ना ब्रॉन्ज की खोज हुई थी, ठीक है। ब्रॉन्ज इज तांबा, ओके, तांबे की खोज हुई थी। और also called the Harappan civilization because the first discovered site was हड़प्पा। पहले डिस्कवर्ड साइट जो थी वो हड़प्पा थी, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। और किसने दिया था इसको हड़प्पा नाम, हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने। मेजर साइट्स जो थी जहाँ जहाँ हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ जहाँ थी वो थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली, चन्हुदारो एंड सुरकोटाडा। एक्सटेंट, एक चीज़ ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे पूछ लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कि मोस्ट वेस्टर्न साइट कौन सी है, तो उसके लिए याद रखना सुख्ता गैंदोर, ये बलूचिस्तान में है, ठीक है। फिर वो पूछेंगे मोस्ट ईस्टर्न साइट कौन सी है जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिली, वो है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। फिर वो कहेंगे मोस्ट नॉर्दर्न साइड कौन सी है, तो वो है मांडा, जम्मू कश्मीर। एंड मोस्ट सदर्न साइड कौन सी है, तो वो मिलेगी आपको दैमाबाद, महाराष्ट्र में, ओके। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैंने इस PDF में ना वही टॉपिक्स कवर किए हैं जहाँ से डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन उठ कर आता है। आप चाहे प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, आपको इस PDF से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। सो गाइस, बहुत मेहनत लगती है ये बनाने में, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट इकट्ठा करने में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके, नाउ कम टू द टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग क्या थी? वहाँ पर ना जो सिटीज़ बनाई गई थी ना वो एक ग्रिड पैटर्न के बेसिस पे बनाई गई थी। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? ऐसे ऐसे करके स्ट्रीट्स बनाई थी, फिर जैसे राइट एंगल में ऐसे, तो ना ये ग्रिड पैटर्न बन गया ना। हॉरिजॉन्टली भी बनाई हुई हैं, बीच से वर्टिकली भी जा रही हैं, इसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। तो सिटीज़ इस तरह से बनाई गई थी, कटिंग ईच अदर एट राइट एंगल में कट कर रही है ना, ये होता है ग्रिड पैटर्न। और 2 मेन पार्ट्स थे इन सिटीज़ के, एक था सिटाडल, सिटाडल यानी पब्लिक बिल्डिंग जहाँ राजा महाराजा रहते थे, और लोअर टाउन होता था रेजिडेंशियल एरिया। सिटाडल एक ऊंचा, मान लो एक ऊंचा सा पार्ट होता था लैंड का, उस पर सारा जो ऑफिशियल वर्क है वो होता था, और लोअर टाउन में नॉर्मल लोग रहते थे। हाउसेस किससे बने होते थे? बेक्ड ब्रिक से। ऑफन 2 स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी, कोर्टयार्ड, किचन एंड बाथरूम। ड्रेनेज सिस्टम क्या था? हाईली एडवांस्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, और ड्रेन्स वर कवर्ड विद ब्रिक्स। खुली नाली नहीं पड़ी रहती थी जैसे अभी पड़ी रहती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, और नालियों को किससे कवर किया जाता था? ब्रिक से कवर किया जाता था, ठीक है। देन ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या होता है? ग्रेट बाथ हमें कहाँ पे मिली है? ग्रेट बाथ में ना, मतलब लोग वहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता ना, तो एक उन्होंने ना जैसे बाथ टब होता है ना, इस टाइप पे बनाया हुआ था, ठीक है। और ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया है हमें, ओके। देन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर क्या थी? वहाँ की मेन ऑक्यूपेशन थी। लोग क्या करते थे? खेती ही करते थे, और व्हीट एंड बार्ले मेजर क्रॉप्स थी, ठीक है। कॉटन भी मेजर क्रॉप थी। व्हीट, बार्ले एंड कॉटन वर द मेजर क्रॉप्स, ओके। देन टूल्स। टूल्स कौन से यूज़ करते थे वो?
ब्रॉन्ज टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, आयरन का उनको कोई अता पता नहीं था, उस टाइम पर लोहे की खोज नहीं हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से मेटल की खोज हड़प्पन सिविलाइजेशन को नहीं थी। ओके। एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड, कौन से एनिमल्स वो डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे कौन से जानवर, ऑक्स, बफेलो, शीप, गॉट्स एंड पिग्स। ओके। ट्रेड इंटरनल भी था और एक्सटर्नल भी था, और बार्टर सिस्टम बहुत कॉमन था। आपको बार्टर सिस्टम पता है क्या होता है, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना, क्योंकि करेंसी तो थी नहीं कि 10 रुपये का नोट देके सामान ले रहे, बार्टर सिस्टम था। पोर्ट सिटी आ जाएगा कि पोर्ट सिटी हमें कहाँ मिली या कौन सी थी पोर्ट सिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन, लोथल वॉज द पोर्ट सिटी। ठीक है। ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता था अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया एंड मेसोपोटामिया। ओके। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ना काफ़ी सारी कंट्रीज़ में फैली हुई है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, हाँ इन 3 कंट्रीज़ में फैली हुई थी। ठीक है। स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, और अभी तक ये अनडेसिफर्ड है, कोई भी इसको डिकोड नहीं कर पाया कि वो कैसे बातें करते थे, क्योंकि जो उनकी स्क्रिप्ट है ना वो पिक्चर बना के बात करते थे, ऐसी उनकी स्क्रिप्ट है, और अभी तक हम इसको नहीं खोज पाए हैं कि मतलब उनकी लैंग्वेज थी क्या, वो कहना क्या चाहते हैं। रिलीजन क्या था उनका, वो मदर गॉडेस और पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति यानी शिव जी की वो पूजा करते थे। ओके। पीपल की पूजा करते थे, और एनिमल्स जो हैं जैसे बुल एंड यूनिकॉर्न एंड नेचर, इन सब की भी करते थे। ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट था जो उन्होंने बनाया, वो बनाई एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल एंड बियर्डेड प्रीस्ट स्टैचू, ये दोनों फेमस हैं। जो मोस्ट फेमस आर्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल एंड बियर्डेड प्रीस्ट स्टैचू। ओके। वेट्स एंड मेजर, कैसे मेजर करते थे, उनका एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम था, यूज्ड इन मल्टीपल ऑफ 16 के मल्टीपल्स में, यानी 16, 32, ठीक है, 48, इसके मल्टीपल में वो वेट्स को यूज़ करते थे। ओके। नाउ हाँ लास्ट हमारा है डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुई, कैसे हड़प्पन सभ्यता समाप्त हुई, ये ख़त्म हुई। पॉसिबल रीज़न इसके बहुत सारे बताए जाते हैं, एग्जैक्ट रीज़न किसी को भी नहीं पता। पॉसिबल रीज़न में आ जाएगा डाइंग ऑफ रिवर, रिवर सूख गई, कोई बोलता है रिवर सूख गई, कोई बोलता है बाढ़ आ गई, सब डूब के मर गए, कोई बोलता है अर्थक्वेक आ गया, कोई बोलता है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ वेड़ कटने की वजह से फ्रूट्स वगैरह उगने बंद हो गए और वो भूखे मर गए और मर गए सब, और इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो एक्चुअल रीज़न तो किसी को भी नहीं पता। ओके। सो ये जो PDF है इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएगा, आई एम अश्योरिंग यू। ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, एंड थैंक यू, फॉलो माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।